चलिए अगले केस पे चलते हैं, केस नंबर 4 पर, जो हमने एपी का बेसिक देख लिया है। अब थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस केस में आपको दिए जाएंगे जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ना। 10th में आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी हुई है, ग्राफिकल मेथड पढ़ी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी हुई है, एलिमिनेटिंग मेथड पढ़ी हुई है ना। उसी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है कि दो वेरिएबल आपको दिए जाते हैं यहाँ पर, और वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी, और उस इक्वेशन को समझ के उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। जैसे ए और डी के फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन दी जाएगी, जैसा भी बोलेगा वो 4th टर्म ये है, 5th टर्म ये है, जो भी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन देगा वो, और उसमें हमको दो वेरिएबल रहेंगे, दो इक्वेशन रहेंगे। इजीली हम 4 मेथड पढ़ चुके हैं, वो 4 मेथड का यूज़ करके हम वो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद वो जो भी फाइंड करने के लिए बोलता है उसके वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो 2 से आ गया है, पहला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, 2 से देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि 5th टर्म ये है, किसी समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसका 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं कि 5th टर्म जो है वो 11 है, 9th टर्म जो है वो 7 है, देन प्रोग्रेशन विल बी हैपन, व्हाट विल बी हैपन, है ना। तो उसकी श्रेणी क्या रहेगी, समांतर श्रेणी क्या रहेगी, वो ये पूछ रहा है आपसे, समझ गए। तो दो इक्वेशंस दो है, पहले तो उसको जमा लेते हैं क्या बोल रहा है वो, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया कि 5वां पद जो है वो नोट करें पहले, तो 5वां पद कितना है, 11 है, ठीक है। और 9वां पद जो है वो कितना है, 9वां पद जो है वो है 7, ठीक है। तो ये जो दो पद दिए गए इनका पहले इक्वेशन निकाल कर बताओ, इनका इक्वेशन क्या बनेगा वो निकाल कर बताओ। तो 5वें पद का जो इक्वेशन बनता है वो होता है a प्लस 4d इक्वल टू 11, और 9वें पद का जो इक्वेशन बनता है वो बनता है a प्लस 8d इक्वल टू 7। सभी को अच्छे से पता है कि जितने भी डी रहते हैं उसमें से, जितने भी जो भी पद रहता है उसमें से एक कम डी होता है। जैसे 12वां पद बोला तो 11 डी होंगे, 15वां पद बोला तो 14 डी होंगे, 21वां पद बोला तो 20 डी होंगे, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड हो गई। ये दो इक्वेशन हमको मिल गई है, दो इक्वेशन से हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम यहाँ पर अब यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल भी पढ़ी हम लोगों ने वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके एक वैल्यू निकालेंगे, दूसरी वैल्यू वापस पुट करेंगे इक्वेशंस के अंदर, दूसरी वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं वहाँ पर हमको क्या क्या निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि श्रेणी निकालिए, है ना, लेकिन हमें और भी क्या चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहला तो हमें हमेशा यहाँ पर जब भी निकल कर आएगा इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी डी। सबसे पहले डी निकल कर आ जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा निकल कर हमेशा आएगा फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू निकल कर आएगा, जो कि हम फर्स्ट टर्म को डिनोट ए से करते तो ए निकल कर आएगा पहला, ठीक है। तो डी भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा। देन हम इसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। प्रोग्रेशन क्या होगा, तो प्रोग्रेशन में अगर हमें ए और डी पता है तो बाकी हम सब निकाल सकते हैं। ए और डी अगर हमें पता तो प्रोग्रेशन में सब निकाल सकते हैं। जब भी आपको श्रेणी निकालने के लिए बोलता है तो श्रेणी के 3 पद चाहिए, 3 पद अगर आप निकाल लेते हैं तो श्रेणी कंप्लीट हो गई, ये मान के चलिए। तो श्रेणी में पहला पद जो हमेशा रहता है वो होता है T1, दूसरा पद जो रहता है वो T2 और तीसरा पद जो रहता है वो T3। कहीं कहीं पर इस इक्वेशन में बुक्स के अंदर A1 A2 A3 भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तब वो भी निकाल सकते हैं। A1 का मतलब भी वही हुआ फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब भी वही हुआ सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए बोलते हैं, सेकंड टर्म जो है उसको बोलते हैं ए प्लस डी, और थर्ड टर्म जो है उसको ए प्लस 2d, इस तरीके से एंड सो ऑन। क्लियर है। इसके अलावा आप लोगों को चौथा ये रहेगा कि सम पूछ सकता है, पदों का योगफल सम पूछ सकता है। उसके लिए वो बोल देगा कितने पदों का योगफल निकालना है, 15 पदों का, 20 पदों का, 15 पदों का, 40 पदों का, जो भी हो, जितने भी पदों का योगफल निकालना हो वो खुद बोल देगा, ठीक है। तो हम इतनी चीज़ें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, समझ गए। हाँ, इनमें से कुछ भी एग्जामिनर आपसे एक ही पूछेगा। पीएटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक ही चीज़ आपको पूछी जाएगी कि आप बताइए कि ये एपी अगर है तो इसका ए निकालिए या डी निकाली है या कोई सा पद निकाली है या योगफल निकाली है, इस तरीके से श्रेणी निकाली है ना। तो कोई सा पद निकालने के लिए भी अगर बोल देता है, जैसा 5वां ये भी हो सकता है, कोई सा पद निकालने के लिए जैसे बोल दिया गया T20 निकाली है, T25 निकाली है, T27 निकाली है, या कुछ और भी निकालने के लिए बोल सकता कोई ना कोई पद। तो जो भी पद बोलता है, जैसे हमने बोल दिया 30वां पद निकालिए 30, तो 30वां पद क्या हो जाएगा, इक्वेशन उसका a प्लस 29d, ए और डी निकालिए, वहाँ पर पुट कीजिए तो वहाँ से उसका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और वहाँ से हम 30वां पद उसका निकाल सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया उसको सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं।
दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया गया, ये प्लस की है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ए से ये कैंसिल हो गया, हाँ 4d और माइनस का 8d, माइनस का 4d बचेगा। माइनस का 4d, इधर कितना बचेगा प्लस का 4, तो d का वैल्यू निकल कर आ जाएगा यहाँ से -1। कितना निकल कर आएगा -1। वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, then we get a plus 4 into -1 equal to 11, a equal to 15। a का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया 15, a का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल गया 15 मिल गया, a और d दोनों मिल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि प्रोग्रेशन क्या होगी, श्रेणी क्या होगी। तो जब अगर श्रेणी का बोला गया है तो इजीली निकाल सकते हैं। देखिए श्रेणी क्या होगी, प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो पहला होगा T1, सेकंड होगा T2 और फिर होगा T3। ये 3 पद होंगे। पहला पद को A बोलते हैं, दूसरे को A प्लस D बोलते हैं, तीसरे को A प्लस 2D बोलते हैं, एंड सो ऑन। A का वैल्यू कितना है 15, ये 15 हो गया। 1 माइनस करना है तो 14, फिर 1 माइनस करना है तो 13, फिर 1 माइनस करना है तो 12, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमको श्रेणी मिल जाएगी 15, 14, 13, 12 होकर जाने वाली श्रेणी, जिसमें से एक एक कम होता जाएगा क्योंकि डी का मान माइनस का 1 है। क्लियर हुआ इतना। चलिए ऑप्शन में चेक कीजिए क्या है, या ऑप्शंस नहीं है, हाँ है ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस कौन सा ऑप्शंस है, ऑप्शंस मिलकर आया सी। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला आंसर हमारा हो गया। ठीक है, सिमिलर वे पर आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे और आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैं एक ही केस के ऊपर एक रिलेटेड क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। समझ गए, एक जैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिर्फ डेटा चेंज रहेगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर अलग यूनिट रहेगा, तो जिसमें जीरो से लगाकर एडवांस तक के क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक ही क्वेश्चंस है, पूरा मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन इस केस से रिलेटेड मिलेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके क्वेश्चन थोड़े से नए यूनिक तरीके से भी बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लगाइए क्या बनता है उसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया क्या है, चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है 20 है और 20वां पद जो है वो 100 है, तो श्रेणी कौन सी होगी, है ना। चौथा पद 20 है और 20वां पद 100 है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, कि फोर्थ टर्म जो है वो 20 है, 20th टर्म जो है वो 100 है, देन प्रोग्रेशन विल बी, प्रोग्रेशन क्या इसकी होगी, है ना, श्रेणी क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी दो इक्वेशंस हमको बनानी है। दो इक्वेशंस क्या बनेंगे तो वो लिख लेते हैं पहले। a + 3d, कौन सा चौथा पद a + 3d बनेगा और इसका वैल्यू कितना है 20 है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला गया है जो इक्वेशन है वो 20 है और इसका इक्वेशन जो बनेगा वो a + 19d बनेगा और ये दिया गया 100, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इन दोनों को वही मेथड अभी जो हमने यूज़ की थी उसी मेथड से सॉल्व करना है। डी का वैल्यू वहाँ पर, ए का वैल्यू एलिमिनेट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से माइनस के होने के कारण, इक्वल वैल्यू होने के कारण डी का वैल्यू निकल कर आएगा। डी का वैल्यू वापस उस समीकरण में रखेंगे। जैसे ही समीकरण में हम रखेंगे डी का वैल्यू हमको वापस मिल जाएगा। डी का वैल्यू वापस रखने पर ए का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ए और डी दोनों अगर मिल गए तो फिर तो हमें जो भी निकालना वो सब कुछ निकाल सकते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + 3d = 20 और a + 19d = 100। ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या d, d कितना बचा माइनस का 16d, इधर कितना बचा माइनस का 80, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 से कट गया कितनी बार 5 बार, तो d का वैल्यू निकल कर आ गया d = 5। d = कितना निकल कर आया 5। अब आगे क्या करना है हमको, तो ये वैल्यू ऑफ d जो है, d का मान जो है वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाली समीकरण में हम a का मान जो है, d का मान जो है वो समीकरण 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a + 3d, a + 3d = 20।
डी का मान कितना निकल कर आया 5, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 15 इक्वल टू 20, देन a इक्वल टू 5। a का मान फिर 5 निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सीरीज निकालना है। क्या निकालना है, सीरीज। तो सीरीज निकालने के लिए जो रहेगा वो यही होगा। सीरीज क्या होता है, तो T1 फिर T2 और फिर T3 एंड सो ऑन। ठीक है, पहला होगा a, फिर होगा a प्लस डी, फिर होगा a प्लस 2d और एंड सो ऑन। ये पहला पद क्या है 5, फिर क्या हो जाएगा 5 और 5 10, फिर क्या होगा 15, फिर क्या होगा 20 और ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा और इस तरीके से हमें श्रेणी मिल जाएगी। समझ गए। तो पहला पद 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमको बोला गया था कि श्रेणी क्या होगी, तो श्रेणी निकल कर आ गई 5, 10, 15, 20। 20 वैसे भी उसने बोला भी था कि चौथा पद क्या है 20, तो देखिए यहाँ पर चौथा पद क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 24 है तथा 10वां पद 0 है, तो श्रेणी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जैसा बोला गया वैसा लिख लेते हैं। उसने बोला कि दूसरा पद जो है वो कितना है 24 है और 10वां पद जो है वो कितना है 0 है। तो इसका इक्वेशन लिखें। इसका इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, a प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 24, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। फिर मिलेगा a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को घटाएंगे। अब क्या निकल कर आएगा, a प्लस डी इक्वल टू 24 और a प्लस 9d इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 8d इक्वल टू 24, प्लस का हो जाएगा तो d इक्वल टू आएगा माइनस का 3। क्या निकल कर आएगा, माइनस का 3 निकल कर आएगा। d का मान यहाँ से माइनस का 3 आ गया, ऋण का 3 आ गया। ठीक है, अब d का मान जो है वो किसी भी इक्वेशंस के अंदर हम रख सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशंस के अंदर रखते तो हम पहली इक्वेशंस के अंदर रख रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो a प्लस डी इक्वल टू कितना है 24, a का वैल्यू कितना है माइनस का 3 इक्वल टू 24, तो a का वैल्यू निकल कर आ गया 27। a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 27, a का मान तो 27 निकल कर आ गया। अब हम इससे क्या बोला गया है कि श्रेणी क्या होगी, तो पहला पद अगर 27 है, पहला पद क्या है 27, तो दूसरा पद 3 कम होगा, उसमें से कितना आ जाएगा 24, फिर 3 कम होगा तो 21 एंड सो ऑन। ये श्रेणी हमको मिल जाएगी। क्या मिलेगी हमको, श्रेणी होगी 24, 27, 24 और 21। कौन सा ऑप्शन से, पहला वाला ऑप्शन से। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 68 एंड 20th टर्म इज 0 देन व्हाट विल बी द सीरीज। वही बोला गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन से जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। दोनों इक्वेशंस को आप अरेंज करें, इक्वेशंस को अरेंज करने के बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद में डी का वैल्यू फाइंड करें। डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशंस के अंदर आप रखें, वहाँ से ए का वैल्यू निकालें और फिर आपको निकालने के लिए प्रोग्रेस निकालने के लिए बोला गया, प्रोग्रेशन निकालने के लिए बोला गया, श्रेणी निकालने के लिए बोला गया है। उसमें आपको फर्स्ट टर्म जो है वो ए होता है, सेकंड टर्म डी है, उसमें ऐड करें, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन थर्ड में और फिर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, और इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पद निकालना है और वही हमारा क्या होगा, श्रेणी होगा। समझ गए। एक बार वापस से नोट कीजिए, सिमिलर वे रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन सोल्व करते हैं इसको। बोला गया जैसे कि थर्ड टर्म जो है वो 68 है और 20वां पद जो है वो 0 है। इनका इक्वेशन बनाएं। इक्वेशंस क्या रहेगा इसका, इक्वेशंस जो निकल कर आएगा वो आएगा a प्लस 2d इक्वल टू 68 और इसका इक्वेशन निकल कर आएगा a प्लस 19d इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन निकल कर आ गए। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, देन a प्लस 2d इक्वल टू 68, a प्लस 19d इक्वल टू 0,
माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 17d इक्वल टू 68, तो d इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। क्या निकल कर आएगा? d का मान माइनस का 4 निकल कर आएगा। d का मान निकल कर आ गया। वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, then we get a plus 2 into minus 4 equal to 68, a minus 8 equal to 68, a equal to 76, then we get a equal to 76। अपन को श्रेणी निकालनी है, तो पहला पद जो रहेगा प्रोग्रेशंस का, यहाँ पर नोट करें, पहला पद जो रहेगा वो रहेगा T1, देन T2, देन T3 एंड सो ऑन। A रहेगा, फिर A प्लस D रहेगा, A प्लस 2D रहेगा एंड सो ऑन। पहला पद 76, फिर उसमें से क्या माइनस का 4 होगा तो 72, फिर 68 एंड सो ऑन। ये हमको यहाँ से श्रेणी मिल जाएगी 76, 72 एंड 68। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, वो भी बेसिक ही है, कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 35 है और 15वां पद जो है वो 95 है। ठीक है, तीसरा पद 35 है और 15वां पद 95 है, तो श्रेणी होगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमको वही तरीके से सोल्व करना है। इक्वेशंस में बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तीसरा पद जो है वो कितना है 35 और 15वां पद जो है वो है 95। तीसरा पद जो इक्वेशन उसका बनेगा वो क्या बनेगा? a प्लस 2d इक्वल टू 35 और इसका इक्वेशन बनेगा a प्लस 14d इक्वल टू 95। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशंस मिल गई हमको। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इजीली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो यहाँ से मिलकर जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 35 और a प्लस 14d इक्वल टू 95। जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का 12d, यहाँ से बचेगा माइनस का 16, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो d का वैल्यू निकल कर आ गया 5। d का वैल्यू कितना निकल कर आया? 5। वैल्यू ऑफ d, जो d का मान है वो किसी भी समीकरण के अंदर आप रखें, समीकरण फर्स्ट में रखें या समीकरण सेकंड में रखें। जगह हम अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो 2 5 10, 10 माइनस हो जाएगा, तो a का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 25। a प्लस 2d इक्वल टू 35, a प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 35, तो a का वैल्यू निकल कर आ गया 25। a का वैल्यू 25 हो गया। अगर हमें प्रोग्रेशन फाइंड करनी है तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सिंपल सा है कि जो भी फर्स्ट टर्म रहता है उसमें ऐड करते चले जाओ, अगर पॉजिटिव है तो और नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो पहला टर्म जो है वो 25 है और माइनस का नहीं प्लस का, इसलिए जोड़ेगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 30, फिर आएगा 35 एंड सो ऑन। तो जो हमको प्रोग्रेशन फाइंड होगी वो कितना होगा 20, 25 और 25, 30 एंड 35। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी वाला होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है वो क्या है? 18 है और 102 पद जो है वो 508 है, 508 है। तो आपको समांतर श्रेणी क्या होगी ये निकाल कर बताना है। समझ गए? तो सिमिलर वे है, यहाँ पर भी वही काम करना है हमको। तो फोर्थ टर्म जो है वो कितना दे रखा है? 18 और 102 100 सेकंड जो टर्म है वो 508 है, 102 इक्वल टू 508। इसका इक्वेशन जो बनेगा, वो इक्वेशन बनाओ। तो a प्लस 3d इक्वल टू 18, इसका इक्वेशन बनेगा a प्लस 101d इक्वल टू 508। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन अगर हमको मिल गए तो सेम मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेटिंग मेथड, जो भी आप यूज़ करना चाहें, यहाँ से d का वैल्यू निकालें, फिर वैल्यू a का निकालें, फिर आपको मिल जाएगा प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है a प्लस 3d इक्वल टू 18 और a प्लस 101 d इक्वल टू 508। सब्ट्रैक्ट करने पर तो माइनस 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 हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा यहाँ पर, इसे कैंसिल हो जाएगा तो 98 माइनस का d। ठीक है, ये कम हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 490 माइनस का। अब देखिए माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, अब इससे इसको कैंसिल करना है तो d इक्वल टू हो जाएगा 490 डिवाइड बाई 98। ठीक है, ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। तो d का वैल्यू जो निकल कर आ गया वो कितना है, d का वैल्यू 5, d का वैल्यू निकल कर आ गया 5। वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें भी आपको उचित लगता है उसमें आप इसको वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं। तो d का मान जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, माइनस होगा तो a का वैल्यू निकल कर आएगा 3, a प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 18, देन a इक्वल टू 3, तो a का मान निकल कर आ गया 3। ठीक है, a का मान कितना निकल कर आ गया 3। अगर हमें प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन के लिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, फर्स्ट टर्म निकालो t1 t2 एंड t3। फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म हमें क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है तो a है, a में फिर d कितना है, 5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 8, फिर जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5 जुड़ेगा तो 13। इस तरीके से हमको यहाँ से मिल जाएगा 3 8 और 13, 3 8 और 13 कौन सा इक्वेशन ऑप्शन से, बी वाला ऑप्शन से। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, सिमिलर क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन बोला गया है कि 7वां पद जो है वो 17 है, 7वां पद और 17वां पद दोनों कितना है, 7वां पद जो है वो 60 है और 17वां पद जो है वो कितना है 40 है। तो आपको बताना 25वां पद क्या होगा। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन ने चेंज किया, अब 25वां पद पूछा गया कि 25वां पद क्या होगा। ठीक है, चलिए निकाली है। 7th टर्म जो है वो उसका इक्वेशन लिखिए, t7 इक्वल टू 68 और बोला गया t17 इक्वल टू 40। अच्छा 60 है, 68 नहीं, 60 एंड 40। इसका इक्वेशन बनाए, इन दोनों का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन होगा a प्लस 6d इक्वल टू 60 और इसका इक्वेशन होगा a प्लस 16d इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशंस मिल गए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जो भी आप यूज़ करना चाहे, तो हम कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 16d इक्वल टू जो है वो है 40 और a प्लस 6d इक्वल टू जो है वो है 60। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस वाले जो है क्या हो गए, माइनस a से कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे 10d और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 20, तो 0 से 0 कट गया, d का वैल्यू निकल कर आ गया माइनस का 2। क्या निकल कर आ गया, माइनस का 2। d का वैल्यू माइनस का 2 है। d का मान जो है वो किसी भी इक्वेशन के अंदर आप रखें और a का वैल्यू फाइंड करें। d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 6d इक्वल टू 60, a प्लस 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 60, a माइनस 12 इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 72, a इक्वल टू 72 ये निकल कर आ गया, a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब हमें निकालना 25वां पद, क्या निकालना हमको, 25वां पद निकालना है। 25वां पद का इक्वेशन क्या रहेगा, t25 फाइंड करना है। t25 का इक्वेशन क्या होगा, तो t25 का इक्वेशन जो रहेगा वो होगा a प्लस 14d 24d, a का वैल्यू कितना है 72 प्लस d कितना है 24 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, तो t25 इक्वल टू 72 माइनस 48, तो t25 इक्वल टू 24, तो 25वें पद का मान जो आएगा वो कितना आएगा
24। 25वें पद का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। सिंपल ही क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, सिंपल है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 10 है और 49वां पद 49 टर्म जो है वो 148 है, तो श्रेणी क्या होगी। जो पहले कॉन्सेप्ट था वही का वही है रे बाबा, कर लोगे आप लोग, ठीक है। देखिए कोशिश कीजिए थोड़ा सा, है ना। थर्ड टर्म जो है और 49 टर्म है। थर्ड टर्म तीसरा पद जो है वो कितना दे रखा है आपको, 10। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो a + 2d = 10। ये इक्वेशन मिल गया हमको फर्स्ट। फिर अगर हम इसकी बात करें तो T49 = कितना है, 148। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो a + 48d 148। इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में डी का वैल्यू निकालो, डी का वैल्यू निकालने के बाद में ए का वैल्यू निकालो, वापस रखने के बाद में डी और ए अगर मिल जाता है तो प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, तो सेम का सेम वही का वही होगा जो प्रोग्रेशन अभी तक निकाल रहे थे हम। क्या होगा, तो T1 T2 एंड T3। a + d a + 2d इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये होमवर्क के लिए रहेगा आप लोगों के लिए, इसको आगे बढ़ाना आप लोग, ठीक है। और नहीं अगर बनता तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, वहाँ पर उसकी प्रोसेस मिल जाएगी कैसे क्या सोल्व किया गया। क्लियर है इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि समांतर श्रेणी का 5वां पद जो है 5 है और 13वां पद जो है -3 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 40वां पद क्या होगा किसी समांतर श्रेणी की। इफ द 5th टर्म इज 5 and 30 term is -3, then 14 term will be। तो 44वां पद जो रहेगा इसका कौन सा होगा ये आपको निकालना है। क्लियर है। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर, जैसा बोला गया वैसे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बोला गया कि 5वां पद जो है वो कितना है, 5 है और 13वां पद जो है वो कितना है, -3 है, ठीक है। इसका इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन क्या रहेगा इसका, तो a + 4d = 5। उसका इक्वेशन क्या रहेगा, a + 12d = -3। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशंस हमको मिल गए। अगर दो इक्वेशंस मिल गए हैं तो दोनों में आपको जो मैंने मेथड्स बताई है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना, ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब से अगर आप जिनमें जो भी यूज़ करना चाहिए, जो आपने 10th में पढ़ा हो उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे सिंपल है, जो हिंदी में बोलते हैं विलोपन, तो विलोपन विधि से अगर सोल्व कीजिए तो यहाँ से आपको डी का मान मिलेगा, डी का मान वापस रखिए तो ए का मान मिल जाएगा। ए और डी मिल गया तो फिर तो आप कुछ बचा ही नहीं है। हम तो पूरी समांतर श्रेणी का सब कुछ निकाल सकते हैं, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको निकालना है तो हम दोनों इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं और फिर देखते क्या बनता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है a + 4d = जो बन रहा है वो 5 है और दूसरा इक्वेशन है a + 12d वो बन रहा है -3। अब आपको घटाने का कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, 4d प्लस का है और 12d माइनस का है तो माइनस का 8d बचेगा और इधर कितना हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस हो गया तो प्लस 8 हो गया। तो d का वैल्यू निकल कर आ गया -1। कितना निकल कर आ गया, -1। अब d का मान जो है उस समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ पर रखेंगे तो a + 4 × -1 = 5, यही है। तो ये मिल गया हमको 4, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो a = हो गया 9। क्लियर है। a का वैल्यू भी निकल गया और d का वैल्यू भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, 40वां पद। 40वां पद क्या होगा, तो a + 40 = a + 39d। क्या इक्वेशन बनेगा, 39d। a का मान कितना है, तो a का मान है 9, 39 × -1 कितना हो जाएगा, -30। तो जो 40वां पद रहेगा वो इसी श्रेणी का क्या आएगा, -30 आएगा। आंसर कौन सा है, तो ए वाला आंसर है। समझ में आ रहा है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। इसको बिल्कुल डीप में आप लोग अच्छे से अच्छे नोट्स बनाइए, है ना, कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको 1 बाय 1 आगे बढ़ना है और धीरे धीरे कोशिश कीजिए। जितना क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व किया है उसको एक बार और रिपीट कीजिए। मैथ्स जो रहता है वो प्रैक्टिस मांगता है,
ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कोशिश कीजिए, सिमिलर वे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 18 है, देन सेवंथ टर्म जो है वो 30 है, देन व्हाट विल बी द 17th टर्म, जो 17वां पद जो है वो क्या रहेगा, वो आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमको 70 टर्म जो है उसका वैल्यू निकाल कर बताना है कि क्या रहेगा। तो सिंपल दो इक्वेशंस बनाइए। पहला इक्वेशन तीसरा पद का और दूसरा रहेगा 7वें पद का। पहला इक्वेशन क्या रहेगा तीसरा पद का, तो तीसरा पद जो है वो कितना दे रखा है 18। अब इसका जनरल इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये मिलेगी हमको। दूसरा जो है वो बोल रहा है कि 7वां पद बताइए भैया, तो 7वां पद जो है वो 30 है, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 6d और ये बनेगा 30। ये दो इक्वेशन मिल गए हमको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, है ना, इसको फिर आगे बढ़ाने का काम आपका है ना। इसको मैं आगे बता देता हूँ कि आगे क्या क्या करना है इसमें प्रोसेस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर कभी आप फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, कभी सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो आपने साइन लिया है, साइन के हिसाब से जो नेगेटिव आता है तो उसको नेगेटिव इक्वल में करें, जो पॉजिटिव आता है पॉजिटिव इक्वल में करें। आपका आंसर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका जो आंसर आना है वो अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं या सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, दोनों में इक्वल आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इक्वेशन है वो बोला गया है a प्लस 6d इक्वल टू जो है वो कितना है 30 है, और फर्स्ट इक्वेशन जो है a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 18 है। आपको माइनस सेकंड को करना है तो ये माइनस हो गया, ठीक है, जो प्लस तो क्या हो गया माइनस, a से कैंसिल हो गया, 6d माइनस 2d कितना बचेगा प्लस का 4d, और इधर कितना बचेगा प्लस का 12। तो d का वैल्यू जो निकल कर आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया, d का वैल्यू 3 आ गया। d का मान जो है वो इस समीकरण में रखिए या इस समीकरण में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर बार बार आप तो जो d का वैल्यू निकल कर आ रहा है वो इक्वेशन फर्स्ट में जाके रख रहे हैं, नहीं। जहाँ पर सिंपल से सॉल्व हो सकता है, जहाँ पर हमको दिख रहा है कि कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर जाकर हम रख रहे हैं। अगर वो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में अगर कैलकुलेशन कम रहता तो हम वहाँ पे जाकर रख देते। ठीक है, चलिए तो d का वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे तो 3 टू 6 हो जाएगा, a इक्वल टू 18 माइनस 6 से 12 आ जाएगा। तो a का वैल्यू जो निकल कर आने वाला है वो कितना आने वाला है 12 निकल कर आएगा। क्लियर है, ए और डी मिल गया तो प्रोग्रेशन आपके सामने है। प्रोग्रेशन क्या रहेगी, आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म रहता है उसमें आपको ऐड करना होता है डी को। किसको ऐड करना होता है डी को, तो फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 12 है, और सेकंड टर्म जो रहेगा उसमें डी को ऐड करना है, डी कितना है 3 है, तो उसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या रहेगा, तो फिर और एक बार डी को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ से प्रोग्रेशन या श्रेणी फाइंड कर लेंगे। समझ गए, ऑप्शन आपको मिल गया होगा। अच्छा, हमको क्या निकालना था यहाँ पे 17वां पद निकालना था। अच्छा, 17वां पद क्या रहेगा, तो 17वां पद जो रहेगा वो रहेगा a प्लस 16d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 12 प्लस 16 इंटू कितना है d का मान 3 है, ये कितना हो गया 48 प्लस ये 60। तो 17वां पद जो रहेगा वो कितना आएगा 60 आएगा। 17वां पद जो रहेगा वो 60 रहेगा। कौन सा ऑप्शन से, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एपी का 7वें पद तथा 13वें पद 7वें तथा 13वें पद 34 और 64 है, तो इसका 18वां पद बताइए। बहुत सिंपल है, इजीली निकाल सकते हैं। 7वां पद देख रखा है आपको और 13वां पद दे रखा है। 7वें पद का मान जो है वो 34 है और 13वें पद का मान जो है वो 68 है। कितना है 64 है। समझ गए, ये दोनों आप सोल्व करें और आपको 18वां पद निकालना है तो इजीली निकल सकता है। देखिए एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। 7वां पद जो है इक्वेशन से जमा है, 7 टर्म इज इक्वल टू 34 और 13 टर्म इज इक्वल टू 64। इसका इक्वेशन क्या रहे, इक्वेशन बनाइए तो a प्लस 6d हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 34 और a प्लस 12d इज इक्वल टू 64। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। अब इसी को यहीं पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें, डी का मान निकालें, डी का मान निकल कर आएगा 5, क्योंकि यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 6d बचेगा, यहाँ से 30 बचेगा, है ना, 30 डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा, डी का मान फिर वापस रखिएगा तो ए का मान निकल कर आएगा 4, क्योंकि दिख रहा है ना। ये तो आप बोलना सर को याद है, नहीं ऐसा नहीं, वो दिख रहा है कि यहाँ से घटाने पर आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा a प्लस 12d इक्वल टू 64 और a प्लस 6d इक्वल टू 34। इन दोनों को माइनस 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 हो गया तो a से कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 6d इक्वल टू 30, तो d का मान निकल कर आ गया 5।
अब डी का मान जो है हम यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान निकल कर आ जाएगा, वो आएगा 4। ए का मान निकल गया, हमको क्या निकालना है, 18वां पद निकालना है। तो ए प्लस 17d, ए प्लस 17d, ए का वैल्यू कितना है 4 प्लस, ठीक है, ये कितना निकल कर आ जाएगा, 89। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इजीली देख सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। कोशिश करें आप लोग कि थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को और उसके बाद देखें, है ना, कि आप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो क्वेश्चंस बनाना अगर है तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपका खुद का हाथ चलाने के लिए आपको थोड़ा सा रुक रुक के कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या फिर अगर इस तरीके से नहीं बनता है, अगर आप मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा लेवल मैथ्स के अंदर ऐसा है कि नहीं बन पाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, तो आप क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन को एज इट इज़ आप कॉपी करने की कोशिश कीजिए देखकर। तो आपके दिमाग में जो मेथड है वो छपेगी, है ना, मेथड आपके दिमाग में आएगी। तो फिर उसके बाद में मेथड के अकॉर्डिंग आपका हाथ चलने लग जाएगा। एक बार, 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा। और हाथ नहीं चलना चाहिए, समझ गए। सबसे बड़ी दिक्कत मैथ्स के अंदर बच्चों को यही आती है कि सर हमारा हाथ ही नहीं चलता है, हम कोशिश करते पर हमारा हाथ नहीं चलता है। हम पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन आगे हाथ नहीं चलता है। तो आपको मैथ्स के अंदर अगर कमांड बनानी है तो हाथ नहीं चलना चाहिए। हाथ मतलब प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगाइए। क्योंकि मैं एक ही मेथड के क्वेश्चन इसने क्यों करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज तो सेम थी, 4-5 क्वेश्चन करवा के मैं छोड़ देता, लेकिन नहीं, इसलिए करवाया गया कि ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले। अगर वैरायटी नंबर आपको मिलेगी तो फिर आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। इसलिए मैं इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि एक एपी का प्रथम पद जो है 5 है, 16वां पद जो 45 है, तो डी का मान क्या होगा। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर सीधा डायरेक्ट ही बोल दिया गया कि एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 5 है, प्रथम पद जो है वो 5 है, और 16वां पद जो है कितना है, 45 है, तो डी का मान निकालिए। सिंपल ही हो गया। तो दोनों का इक्वेशन लिखिए। ए इक्वल टू दिया गया हमको कितना है, 5, ये दिया गया है, और फिर 16वां पद क्या होगा, तो T16 इक्वल टू है 45, ये बोला गया। T16 का इक्वेशन क्या बनेगा, ए प्लस 15D इक्वल टू कितना हो गया, 45। अब हमको ए का वैल्यू तो दिया कितना है, 5 है, 5 यहाँ पे रख दो, तो 15D इक्वल टू कितना आ गया, 45। इसको यहाँ से इधर पुट कर दो, तो 15D इक्वल टू हो गया 45 माइनस का 5, कितना बचेगा, 15D इक्वल टू 40। 40 डिवाइड बाय कर दो, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, ये कट जाएगा 8 बार, तो डी का वैल्यू निकल कर आएगा वो 8/3 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 8/3। चलो ऑप्शन से है नहीं, तो डी का मान जो निकल कर आएगा कितना है, 8/3, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 2/2/3। डी का मान कितना निकल कर आ गया, 2/2/3। 2/2/3 कैसा आएगा, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, 2, ये आंसर होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऑप्शन में जो भी रहे, यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमने ये लिखा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है यदि एपी का, अच्छा अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आएंगे, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप यहाँ से आएंगे। आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर बोला गया है एपी का 10वां पद जो है वो दूसरे पद का 4 गुना है और 6वें पद से 12 अधिक है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली बन जाएगा। उसने बोला है एपी का 10वां पद दूसरे पद का कितना है, 4 गुना है। तो 10वां पद 4 गुना है, तो आपको बराबर करने के लिए दूसरे पद में 4 से गुना करो तो बराबर हो जाएगा। फिर बोला है तथा और 6वें पद से 12 अधिक है, तो 6वें पद से 12 अधिक कौन है, तो 10वां पद। पहले जाए, कहा किसकी बात कर रहे थे, पहले वाले की बात कर रहे थे, तो उसी की तुलना इससे की जा रही है। 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को समझने की कोशिश करें आप। देखिए यहाँ बोला गया यदि एपी का 10वां पद दूसरे पद का 4 गुना है और 6वें पद से 12 अधिक है, कौन 12 अधिक है, 10वां पद। 12 अधिक वहां अगर है तो 12 इसमें भी ऐड करो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, तो 2 इक्वेशंस है, लेकिन दोनों में वो किससे रिलेट कर रहा क्वेश्चंस को ये समझना है। अगर ये समझ गए तो फिर इजीली इक्वेशंस बन गई, तो इजीली इक्वेशंस बन जाएगी तो फिर हम निकाल सकते हैं। लेकिन इक्वेशंस बनाना कैसे वो समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा बोला गया है कि पहली कंडीशन है कि 10वां पद जो है वो कितना बोला गया, 10वां पद दूसरे पद से 4 गुना है। ये अगर 4 गुना है तो मैं 4 से मल्टीपल इधर अगर कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
हो जाएंगे। तो ये पहला हमको मिल गया इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बोला उसने, और छठवें पद से 12 अधिक है। तो कौन 12 अधिक है, किससे 12 अधिक है, तो पहले किसकी बात की थी, 10वें पद की। तो 10वें पद से छठवां पद 12 अधिक है, तो 10वां पद 12 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 10वें पद से 12 अधिक है, कौन अधिक है, 10वां पद। किससे अधिक है, छठवें पद से। छठवें पद से 12 अधिक है कौन, 10वां पद। तो इसमें अगर हम 12 ऐड कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी इससे का। ये दो इक्वेशन अगर मिल गई है तो अब क्वेश्चन इजी है। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको वही बोला गया कि श्रेणी निकालिए। क्या निकालना है, श्रेणी। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसका इक्वेशन क्या रहेगा, जनरल इक्वेशन a + 9d। 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, a + d। सेकंड टर्म क्या रहेगा, a + d, इसका मल्टीपल कर लो। तो a + 9d = 4a + 4d। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 3a = 5d। तो यहाँ से देखिए a/d का वैल्यू निकाल सकते हैं, या d का वैल्यू इसमें निकाल लो, a में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों निकल के आ सकते हैं। तो ये हमको यहाँ पर मिल गया कि 3a = 5d है, 5d = 3a। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे जाकर हमको लिंक मिलेगी क्या करना है। देखिए अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा a + 9d, और इसका इक्वेशन क्या बनेगा, a + 5d + 12। क्लियर है। अब देखिए a से ये तो कट गया, ये तरह कर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9d - 5d = 12। तो 4d = 12। तो d = 3। d का वैल्यू हमको 3 मिल गया। d का मान अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, d का मान कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे। तो देखिए 3a = 5 × 3। तो 3 से 3 कट गया। तो a का मान कितना निकल गया, 5। a का मान भी निकल गया 5। अब हमें क्या निकालना है, प्रोग्रेशन, श्रेणी निकालनी है। तो प्रोग्रेशन तो सिंपल है। प्रोग्रेशन क्या है, तो यहाँ पर नोट कीजिए। प्रोग्रेशन क्या है, तो पहला क्या है, a, फिर क्या है a + d, फिर क्या है a + 2d एंड सो ऑन। पहला पद क्या आ रहा है, तो पहला पद आ रहा है 5, फिर d है 3, तो ये पहला हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 11 एंड सो ऑन। समझ में आया। पहला पद 5 अगर है तो उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, d का मान 3 है। तो 5 और 3 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 11 हो गया। इस तरीके से हमें यहाँ पे इक्वेशंस मिल गई। क्या इक्वेशन आंसर निकल कर आया, पहला वाला a, 5 8 एंड 11। क्लियर है। चलिए बहुत सिंपल है, नोट कीजिए। हमको क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाने आनी चाहिए। इक्वेशन बनाने अगर हमको आ जाती है, जैसे वो मीरा की आयु, उसकी माँ की आयु, उसके पापा की आयु, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते थे उसमें भी तो यही होता था कि उनकी जो आयु रहती थी उसके लिए हमको इक्वेशंस बनानी रहती थी। इक्वेशंस अगर बन जाती है सही से तो आंसर बिल्कुल सही आता। तो इक्वेशंस बनाने के लिए पहले हमको सोचना है यहाँ पर इक्वेशंस बनाने आनी चाहिए। इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस ये करें। क्यों, क्योंकि इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर पहले उसने ले ली एक बात, और इस आदमी की 2 लोगों के लिए रिस्पेक्ट में बात की, पहले इसके में फिर इससे की है। ठीक है, तो इसको हमको दोनों को बराबर में लेके चलना है। वहाँ से फिर हमारा जनरल इक्वेशन बनेगा, ए और डी के वैल्यू निकल आएंगे। ए और डी अगर निकल गया है तो फिर तो हमें कुछ भी निकालने के लिए बोले वो सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 15, उसमें बोला गया है एपी का दूसरा पद जो है वो पहले पद का 2 गुना है। दूसरा पद जो है वो पहले पद का क्या है, 2 गुना है, तथा 11वां पद 22 है। सिंपल है, ये तो निकल सकता है। एपी का दूसरा पद जो है T2 जो है वो पहले पद का 2 गुना है। ये अगर 2 गुना है तो इसमें भी 2 का गुना कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बोली उसने बोला कि 11वां पद जो है वो 22 है। 11वां पद क्या है, 22 है। सिंपल। तो 11वां पद 22 है, तो इसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो हमको यहाँ मिल जाएगा a + 10d = कितना हो गया, 22। तो ये तो मिल गया हमको एक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करते क्या मिलता है, तो सेकंड इक्वेशन, सेकंड टर्म क्या होता है a + d, और फर्स्ट टर्म क्या रहता है a। इसको उधर लेकर जाओ तो d = क्या मिल गया, a और d दोनों क्या है, बराबर है। a और d क्या है, बराबर। तो यहाँ पर हम रख दें, a की जगह पर d रख दो। तो a + 10a = कितना हो गया, 22। d की जगह पर क्या आ गया, a आ गया। तो 11a = 22। तो a = कितना आ गया, 2। a = अगर 2 है तो d = भी 2। क्यों, दोनों तो बराबर ही है। तो a = 2 एंड d = 2 हो जाएगा। a = 2, d = 2। हाँ, ये दोनों अगर निकल कर आ गया तो फिर हमें क्या निकालना है, श्रेणी निकालनी है। हाँ, श्रेणी तो वही है। प्रोग्रेशन क्या रहेगी,
प्रोग्रेशन जो है पहला पद क्या है 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमको निकल कर आ जाएगा 2 4 6। क्लियर है, बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बोला गया इसमें क्या बोला गया है, एन एपी फोर्थ टर्म ऑफ इज ट्वाइस देन द सेकंड टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24। आपको बोला गया चौथा पद जो है वो दूसरे पद का 2 गुना है, और आपको आठवां पद जो है वो 24 दे रखा है। आठवां पद कितना है 24 है। तो फिर आपको निकालनी है कि प्रोग्रेशन क्या रहेगी, श्रेणी क्या रहेगी, निकाल सकते हैं। चलिए पहले जमाने की कोशिश कीजिए कि चौथा पद जो है दूसरे पद का 2 गुना है। चौथा पद जो है वो दूसरे पद का 2 गुना है। ये अगर 2 गुना है तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दूसरी इक्वेशन जो बोली उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि टी एड इज इक्वल टू 24। सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए। a प्लस 3d 2 इंटू ए प्लस डी, यही होगा। इसका मल्टीपल कर लेंगे, a प्लस 3d, ये 2 का मल्टीपल कर दो 2a प्लस 2d। इधर इसको माइनस कर दो, इसको इधर माइनस कर दो, a इक्वल टू कितना आ गया, d आ गया। यहाँ पर भी बराबर आए दोनों, a इक्वल टू d। चलिए यहाँ पर सोल्व कीजिए। a प्लस 7d इक्वल टू 24, a प्लस 7, a इक्वल टू d है तो a पुट कर दो यहाँ पर, तो 8a इक्वल टू 24, तो a का वैल्यू आ गया 3, a इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू d, देन d इक्वल टू 3। तो d इक्वल टू भी यहाँ से हम बोल सकते हैं, d इक्वल टू भी 3 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, श्रेणी फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चंस बनकर आ गया। T1, T2 एंड T3। फर्स्ट टर्म क्या है 3, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 12 एंड सो ऑन। क्लियर है, बहुत सिंपल है। 6, 3, 6 और 9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एपी का तीसरा पद पहले पद से 6 अधिक है। एपी का तीसरा पद जो है वो पहले पद से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तथा 10वां पद जो है वो 31 है। तो श्रेणी क्या होगी। एपी का तीसरा पद पहले पद से 6 अधिक है तो 6 इसमें प्लस कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये 6 अधिक है तो इसमें 6 जोड़ो ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर दूसरी इक्वेशन में उसने बोला है कि 10वां पद जो है वो कितना है, 31 है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d, ये कितना आएगा a, और प्लस में 6। फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, तो a से कट गया। तो d का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया 3। d का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3। d का वैल्यू 3 निकल कर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा हमको, a प्लस 9d इक्वल टू 31। d का वैल्यू कितना है, 3 है, 9 इंटू 3 27। a प्लस 9 इंटू 3 इक्वल टू 31, a इक्वल टू 4। a का मान 4 निकल कर आ गया। 31 माइनस 27 कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। a और d दोनों निकल गए। अगर a और d निकल गया तो हम श्रेणी निकाल सकते हैं। श्रेणी क्या रहेगी, तो पहला पद क्या है 4 है, फिर दूसरा पद क्या 3 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, फिर क्या जुड़ेगा 3 10 हो जाएगा, फिर क्या होगा 13 हो जाएगा। इस तरीके से सोन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन जो निकालनी है अगर आपको, तो इस तरीके से निकल कर आएगी। क्लियर है, पहला आएगा 4, फिर उसमें 3 जुड़ेगा तो 7, फिर और 3 जुड़ेगा तो 10, फिर और 3 जुड़ेगा तो 13। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकल कर आ गया, पहले वाला निकल कर आ गया। क्लियर है, चलिए बहुत सिंपल, आप समझ में आने लग गए होंगे, क्वेश्चन बहुत ईजिली बनने लग गए होंगे, है ना। चलिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। देखिए आपको बोला गया एपी का 24वां पद जो है वो 10वें पद का 2 गुना है। बहुत अच्छा, 24वां पद जो है वो 10वें पद का 2 गुना है। 24वां पद 10वें पद का 2 गुना ये है, तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और श्रेणी का 72वां पद और 34वें पद का अनुपात बताइए। 72वें पद 72 और डिवाइड बाय 34 का रेशियो बताइए, इनका अनुपात बताना है। क्लियर है, इनको पहले सोल्व कीजिए, कहीं ना कुछ तो लिंक निकल कर आएगी, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर आगे देखते हैं जो भी होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या निकल कर आ रहा है, a प्लस 23d 2 इंटू ए प्लस 9d। इसको सोल्व कीजिए आगे, a प्लस 23d इक्वल टू 2a प्लस 18d। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो 5d, और इधर जाएगा तो a इक्वल टू 5d।
ए इक्वल टू कितना निकल कर आ गया 5D। ए का मान जो है वो 5D रख सकते हैं, 5D की जगह पर 1 रख दो, ए रख दो, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है, T72 डिवाइड बाई T34, क्या T72 को हम लिख सकते हैं A प्लस 71D? हाँ लिख सकते हैं। इधर देखिए, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 33D लिख सकते हैं। A की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 5D, तो यहाँ पर रखेंगे, तो A की वैल्यू हमने रख दी 5D प्लस 71D, 5D प्लस 33D। ऊपर देखिए कितना हो गया 76D, और नीचे देखिए कितना हो गया 38D। तो D से D कैंसिल हो गया, और 38 टू ज़ 76, मतलब ऊपर क्या आ गया 2 और नीचे क्या आ गया 1। तो इसका जो रेशियो रहेगा वो आएगा 2:1। कितना आएगा 2:1, ये आंसर होगा 2:1, यह होगा। क्लियर है? अब काट कर देख लीजिए, अब लास्ट में जाकर आपको इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आपको जैसा बोला गया था, AP का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। ये इक्वेशन यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया 5D आ गया। फिर बोला गया था कि 72वें पद और 34वें पद का 72 और 34 का रेशियो क्या होगा, ये निकाल कर आपको बताना है। तो इन दोनों का रेशियो निकाला हमने, तो रेशियो निकालने के लिए इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते चले गए, और यहाँ से निकल कर आ गया इनका रेशियो 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। यदि AP का 9वां पद 0 है, AP का 9वां पद कितना है 0 है, तथा 29वें पद 19वें पद का कितना गुना है। अच्छा ये बताना है कि कितना गुना है, 29वां पद जो है 19वें पद का कितना गुना है। तो लेट अज्यूम x मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं कि जैसे बोला गया है कि 9वां पद जो है वो 0 है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। A प्लस 8D इक्वल टू कितना हो गया 0, तो A इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 8D। ये यहाँ से इनका इक्वेशन बन गया, इनके बीच में रिलेशन आ गया A और D के बीच में, कि A जो है वो माइनस 8D की इक्वल है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो है उसके हिसाब से चलते हैं। उसने बोला है कि 29वां पद जो है वो 19वें पद के कितना गुना है, तो हमने क्या मान लिया x, क्या मान सकते हैं x मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जनरल इक्वेशन इसका क्या रहेगा, तो A प्लस 28D कितना रहेगा 28D, x इसका इक्वेशन क्या रहेगा A प्लस 18D। और जो रिलेशन है उसको सोल्व करते हैं। रिलेशन क्या है, A का वैल्यू माइनस 8D यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दिया हमने माइनस का 8D प्लस 28D x इंटू माइनस 8D और प्लस 18D। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा 20D, x तो वैसे रहेगा, यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा 10D, 10 को नीचे लेकर आए तो x इक्वल टू हो जाएगा 20D डिवाइड बाय 10D। अब देखिए D से D कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 2, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए, मतलब आप एक तरीके से देखिए कि प्राथमिक जो उपचार होता है ना, कि कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो ट्रीटमेंट करता है तो पहले उसकी नब्ज पकड़ता है, तो यही होता है कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तुरंत आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चंस जो बोल रहा है वो अगर आपको समझ में आता है, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नहीं तो गड़बड़ ये होगी कि आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए और फिर सॉल्व करने के जाओगे तो फिर आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को समझे, समझने के बाद में ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। क्लियर है? चलिए ओके।